इस दुनिया में विमेन मेन से करीब 10 गुना स्ट्रांग होती हैं, जो हर फेमिनिस्ट का ड्रीम होता है। वो एक प्राउड रेंडी की तरह उसके चेस्ट पर हाथ रखे होती है और उसके दूसरे हाथ में एक लाइफ शॉर्टनर होती है। प्रो अभी अभी जागा है और गेम को फिनिश करने ही वाला होता है, जिस पर वो खुद को रोक लेता है। वजह यह होती है कि इस दोगले वर्ल्ड में सामने खड़ी ये लड़की ज्वेलरी डिजाइनर के बराबर होती है। What do you do for a living? I am a jewelry designer. वो लड़की उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन हमारा बॉय उसे इग्नोर कर देता है। वो उसे कमांड देती है, इधर आओ, मैं तुम्हें जन्नत दिखाती हूँ। जिस पर ब्रो एक पल के लिए फ्रीज हो जाता है और याद करता है कि वो अपने पिछले लाइफ में एक पैडास सोर्ड मास्टर था, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मैन। अब वो एक स्ट्रेंजर के बॉडी में फंसा हुआ है। वो वहां से निकलना चाहता है, लेकिन लड़की पावर दिखाने की कोशिश करती है, क्योंकि इस दुनिया में गर्ल्स स्ट्रॉन्ग मानी जाती हैं। वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करती है, जिस पर ब्रो अपना ऑरा एक्टिवेट करता है। फिर वो पीछे जंप करता है और वहां से निकल जाता है। बाहर आते ही वो पूरी तरह कंफ्यूज होता है। वो देखता है कि एक लड़का रो रहा होता है और उसकी गर्लफ्रेंड उसे चुप रहने को कहती है, फिर उसे प्यार से हक करती है। इसके बाद एक 7 फुट की बौनी लड़की उसे साइड में पुश कर देती है। ये देखकर उसे समझ आता है कि यहाँ गर्ल्स ऐसे जॉब्स कर रही हैं जो नॉर्मली मेन करते थे। उसके दिमाग में सवाल घूमने लगता है, ये सब हो क्या रहा है। फिर वो कुछ बुक्स पढ़ता है, जिस पर उसे पता चलता है कि इस दुनिया में हर किंग और जनरल हमेशा से वुमेन ही रही है। वो देखता है कि मेन को दीवारों के अगेंस्ट प्रेस किया जा रहा है, जिस पर वो और ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद वो घर वापस जाने का फैसला करता है, जहां उसे उसका डैड एक क्यूट एप्रन पहने मिलता है। फिर भी वो खुश होता है, क्योंकि उसने अपने फादर को काफी दिनों बाद देखा होता है। लेकिन जैसे ही उसके डैड को उस लड़की की जन्नत की स्मेल फील होती है, वो डर जाता है और उसे डांटता है कि वो उन डेंजरस गर्ल्स के करीब क्यों गया जो फोर्सफुली कंट्रोल करना चाहती हैं। जिस पर एमसी कैजुअली कहता है, छोड़ो ये सब, डिनर के लिए सिस्टर को बुलाओ। वो धीरे से डोर नॉब खोलता है और देखता है कि चुशियाओ कॉर्न हब पर कुछ क्लासेस देख रही है और पास में काफी सारे गीले नोट्स भी बनाए होते हैं। वो कैजुअली बोल देता है, ओए ठरकी, डिनर के लिए आ जा। जिस पर वो डर जाती है, लेकिन फिर रिलैक्स्ड एक्सप्रेशन के साथ बाहर आ जाती है। एमसी उससे पूछने की कोशिश करता है कि वो क्या कर रही थी, जिस पर वो ओपनली मान लेती है कि उसे आज की क्लास काफी इंटरेस्टिंग लगी। इसके बाद उसी दिन उसकी सिस्टर पैसे मांगती है ताकि वो फ्रेंड्स के साथ बाहर जा सके और कुछ पर्सनल वर्क कर सके। स्ट्रेंजली डैड बिना कुछ बोले अग्री कर जाता है, जिस पर एमसी पूछता है कि ऐसा क्यों। डैड एक्सप्लेन करता है कि उसे ज्यादा फ्रीडम देना जरूरी है, क्योंकि उसे लाइफ एक्सपीरियंस चाहिए और एमसी को घर पर रहकर फ्यूचर में किसी अच्छी महिला का इंतजार करना चाहिए। थोड़ी देर बाद मॉम घर आती है और एमसी हक के लिए जाता है, लेकिन वो उसे सीरियस नहीं लेती और कैजुअली पैसे थमा देती है। ये सब देखकर एमसी को ऑलमोस्ट उल्टी जैसा फील होता है। उसके डैड का इतना सॉफ्ट बिहेव करना उसके लिए ज्यादा हो जाता है। अपने रूम में जाकर वो देखता है कि वहां हजारों लव लेटर्स पड़े होते हैं। उससे साफ हो जाता है कि ब्रो अभी गेम को काफी इजी मोड पर खेल रहा है। वो अपनी पावर्स रिकवर करने के लिए एनर्जी गैदर करने लगता है, तभी उसकी सिस्टर का कॉल आता है। दूसरी तरफ कुछ रफ गर्ल्स उसकी सिस्टर को होल्ड करके रखती हैं और पैसे डिमांड करती हैं। कोई और ऑप्शन न देखकर वो तुरंत उसे बचाने निकलता है, लेकिन उन गर्ल्स को अंदाजा भी नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। दरवाजा खुलता है और वो अंदर आता है। वो उसे वीक समझकर मॉक करती हैं, जिस पर वो शांति से कहता है, शट अप, ये बैग ले लो। ब्लू हेयर्ड लीडर बैग देखती है और काम हो जाती है। सिस्टर उसे जाने के लिए चिल्लाती है, लेकिन मनी टेबल पर रखते ही उसे जाने दिया जाता है। जैसे ही वो मुड़ते हैं, ग्रुप की एक गर्ल कहती है कि लड़के को रुकना चाहिए, जिस पर एमसी साफ मना कर देता है। अचानक केओस फैलता है और वो अपने ऑरा से पूरे माहौल को दबा देता है। एक पंच में लीडर उड़कर दूर जा गिरती है। बाकी गर्ल्स जंप करती हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में सब जमीन पर पड़ी होती हैं। तभी सडनली एक पावरफुल वुमन सामने आती है। वो एमसी को पहचान लेती है और एमसी भी उसे पहचान जाता है। वो ऑर्डर देती है कि फाइट यहीं खत्म होनी चाहिए। फिर वो एमसी को ऑफर देती है कि वो उसका सपोर्ट बने, लेकिन एमसी मना कर देता है। सिचुएशन एस्केलेट होती है, जिस पर वो आर्म रेसलिंग का चैलेंज रखता है। वो कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट करती है और दोनों आमने सामने बैठते हैं। वो अपना ऑरा एक्टिवेट करती है और एमसी स्ट्रगल करता है, लेकिन फिर वो अपनी गैदर्ड एनर्जी यूज करता है। एक सेकंड में मैच खत्म हो जाता है और एमसी जीत जाता है। वो वहां से अपनी सिस्टर के साथ चला जाता है और पीछे वो वुमन कंफ्यूज्ड और इरिटेटेड बैठी रहती है। स्टेज से वो एमसी को कॉल करती है और कहती है कि उसने उसे सरप्राइज किया है, लेकिन याद रखे कि इस दुनिया में मेन का रोल सपोर्ट करना माना जाता है। जिस पर एमसी कामली जवाब देता है कि मेन हमेशा खुद को लेवल अप करने के लिए फाइट करते हैं और अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं। इतना कहकर वो माइक ड्रॉप की तरह सीन छोड़ देता है। रात में उसकी सिस्टर उससे पूछती है कि क्या वो पेरेंट्स को बताएगा, जिस पर एमसी कहता है कि वो जरूर बताएगा और पूछता है कि अगर वो
नहीं आता तो क्या होता। यह सुनकर उसकी सिस्टर इरिटेट हो जाती है और सवाल करती है कि क्या वो उसे थ्रेट कर रहा है। इसके बारे में सोचना बंद करके अब वो उससे पूछती है कि वो इतना स्ट्रांग कैसे बन गया है, और फिर वो ये भी सोचने लगती है कि फ्यूचर में वो यिचिन से शादी क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि वो सिटी की एक सुपर इंपॉर्टेंट फैमिली से आती है। जिस पर वो ये भी फिगर आउट करती है कि अगर दोनों टाई द नॉट करते हैं तो पूरा फायदा उसी को होगा, प्लस वो उससे सिर्फ कुछ साल ही बड़ी है। यह सुनकर वो लड़का अंदर से टोटली क्रश्ड फील करता है। सुपर अनॉयड होकर वो उसे चुप रहने को कहता है और बोलता है कि अगर एक शब्द और बोला तो वो उसे वापस उसी बार में भिजवा देगा। इसके बाद कुछ टाइम पास होता है और प्रोटैगनिस्ट अपने क्रिप पर मेडिटेशन करता है, यह सोचते हुए कि उसे जल्द से जल्द अपनी ओल्ड पावर वापस लानी है, क्योंकि उसकी करंट स्किल्स कुछ भी काम की नहीं लग रही है। फिलहाल उसने ट्रेनिंग से बस अपनी विजन शार्पन की है। मीनवाइल उसकी सिस्टर वहां आती है और अपने लिटिल ब्रो की तरफ मुड़कर कहती है कि वो ये पैंट्स उतार दे, क्योंकि वो इम्पेशेंट हो रही है। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट अपने शार्पेंड सेंसेस का यूज करता है। फीलिंग क्रश्ड, वो सोचता है कि ये चू शाओ तो ओरिजिनल वर्ल्ड वाली उसकी सिस्टर से भी वर्स है। नेक्स्ट डे इनमन सेकेंडरी स्कूल में हीरो पहले से ही अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में रेडी होता है क्लास अटेंड करने के लिए। बैकग्राउंड में कोई उसे नाम से बुलाता है, जिस पर वो कंफ्यूज्ड होकर सोचता है कि कहीं ये उसका बेस्ट बड लिंडोंग तो नहीं है। उसी मोमेंट उसका फ्रेंड सामने आ जाता है और पूछता है कि वो कल क्या कर रहा था और उसके कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दिया। जल्दी लड़का पीछे हटता है, जिस पर फ्रेंड समझ नहीं पाता और पूछता है कि वो इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है। लाफ करते हुए चू बस यही कहता है कि छोड़ो सब ठीक है, और वो ऑलरेडी निकल रहा है। चलते हुए वो सोचता है कि ये बारबी उसका दोस्त बिल्कुल भी नहीं है। क्लासरूम में पहुंचकर चुलो फेल करता है और कहता है कि वो इस वर्ल्ड में अब और नहीं रह सकता। तभी अचानक कोई उसके शोल्डर पर पोक करता है। कंफ्यूज्ड होकर वो साइड में देखता है और वो शाओलान होती है, क्लास प्रेसिडेंट, जो उससे पूछती है कि क्या वो ठीक फील नहीं कर रहा। ऑकवर्डली वो रिप्लाई करता है कि सब ठीक है, बस ब्रेकफास्ट ठीक से नहीं किया और अब उसे बहुत भूख लग रही है। सुपर शाय होते हुए लड़की कहती है कि उसके पास कुछ स्नैक्स हैं अगर वो चाहे, और साथ ही बोलती है कि यूनी एग्जाम आने वाला है तो उसे फोकस्ड रहना चाहिए। बैकग्राउंड में कोई क्लासेस वाली लड़की से सवाल करता है कि वो उससे बात करने की हिम्मत कैसे कर रही है और क्या उसे कोई प्रॉब्लम है। ये चू की एक और क्लासमेट होती है। क्विकली वो लड़की चू के पास आती है और पूछती है कि क्या उसने कल लव लेटर पढ़ा। बिना सोचे समझे प्रोटैगनिस्ट उसे चेस्ट पर पंच मार देता है और बैक ऑफ करने को कहता है। ये स्ट्रेंथ देखकर सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं। इरिटेटेड होकर लड़की पूछती है कि वो खुद को क्या समझता है और बोलती है कि वो बस एक गाय है। ये कहते हुए वो उस पर पंच मारने के लिए रेडी हो जाती है। तभी कोई बीच में जंप करता है और उन्हें तुरंत रुकने की वार्निंग देता है। ये वायो होता है, वांगन का ब्रदर। टफ गर्ल उसे देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है और पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो बस इतना कहता है कि उसके पेशेंस खत्म होने से पहले यहाँ से निकल जाए। रनिंग अवे करते हुए लड़की कहती है कि वो सिर्फ इसलिए जा रही है क्योंकि वो वेंग का ब्रदर है। इसके बाद माओ चू से कहता है कि उसे उससे कुछ बात करनी है और पूछता है कि क्या उसके पास थोड़ा टाइम है। कुछ देर बाद दोनों स्कूल टेरेस पर होते हैं। अपोलोजाइज करते हुए माओ कहता है कि उसे कल के लिए रियली सॉरी है और उसने सुना कि उसकी सिस्टर के साथ क्या हुआ था, और जब उसने किसी को उसे पिक करने को कहा तो उसे पता ही नहीं चला कि वो कहाँ चला गया। फ्लैशबैक में प्रोटैगनिस्ट वी फैमिली हाउस के सामने खड़ा होता है। माओ अपनी सिस्टर से कहता है कि वो उसे घर छोड़ दे। कार में बैठते ही लड़की उसे ड्रिंक ऑफर करती है और कहती है कि उसके पास बेवरेजेस नहीं है, लेकिन अगर उसे प्यास लगी है तो यही पी ले। प्रोटैगनिस्ट बिना सोचे ड्रिंक एक्सेप्ट कर लेता है। फीलिंग बैड, माओ फिर से अपोलोजाइज करता है और कहता है कि अगर उसे पता होता कि उसकी सिस्टर ऐसा करेगी तो वो उसे कभी ड्रॉप करने को नहीं कहता। जिस पर चू उसे चिल रहने को कहता है, ब्लेम न करने को बोलता है और सजेस्ट करता है कि वो वापस अंदर चलते हैं। क्लास खत्म होते ही सब लोग निकलने लगते हैं। साइड में देखते ही लड़के की नजर एक कार पर पड़ती है जो पास आकर रुकती है। ये याया होती है, माओ की सिस्टर, जो प्रोटैगनिस्ट को कार में बैठने को कहती है। सस्पिशियस होकर वो पूछता है कि वो ऐसा क्यों करे और वो उसका पीछा क्यों कर रही है। स्माइल करते हुए लड़की बस उसे उसके फैमिली के बारे में सोचने की वार्निंग देती है। नो अदर चॉइस होने पर चू कार में बैठ जाता है और लड़की कहती है कि उसे यही पसंद है और उसे हैंडसम बोलती है। उसी मोमेंट चू उसे वार्न करता है कि उसने उसके फैमिली के साथ खिलवाड़ करके सीरियस मिस्टेक की है। रिवर्स कार्ड खेलते हुए लड़की कहती है कि वो थ्रेट नहीं दे रही है, लेकिन हीरो कहता है कि थ्रेट हो या ना हो उसे ये बात उठानी ही नहीं चाहिए थी। सडनली वो कार में लटके हुए एक क्रिस्टल थिंग को स्मैश कर देता है। लड़की के पास जाकर वो कहता है कि
जब कोई उसे थ्रेटन करता है तो उसे कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं नर्वस होकर। यह एक्सप्लेन करती है कि ये थ्रेट नहीं है और वो एक्चुअली उसकी सिस्टर और मॉम की हेल्प कर सकती है, और ये भी मेंशन करती है कि उसे पता है कि उसकी कंपनी लेटली स्ट्रगल कर रही है। ट्विस्टेड ग्रिन के साथ लड़का पूछता है कि क्या उसे उसके लिए बुरा लग रहा है। वो रिप्लाई करती है कि वो बस एक बार कहेगी और एक्सप्लेन करती है कि वो उसके पीछे आ रही है और वो फ्रेंड्स की तरह शुरुआत कर सकते हैं और उसके पेरेंट्स के बिजनेस की प्रॉब्लम्स वो हैंडल कर लेगी। ये सुनकर चू एक स्टेप पीछे हटता है। टोटली चिल रहते हुए वो कहता है कि ठीक है और वो फ्रेंड्स की तरह स्टार्ट कर सकते हैं। सस्पिशियस वाइब के साथ वो कहता है कि वो प्लान बनाकर आई थी, इसलिए दोबारा उसके साथ मेस न करे। इरिटेटेड होकर वो या को जल्दी करने को कहता है। थोड़ी देर बाद लड़की प्रोटैगनिस्ट को कॉल करती है और कहती है कि उसे कुछ पूछना है। क्यूरियस लुक के साथ वो पूछती है कि क्या वो एंशिएंट मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करता है। हीरो तुरंत मना कर देता है। तब वो कहती है कि उसे पता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ को लेकर झूठ बोल रहा है और वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं, क्योंकि उसने उसके और उसके फैमिली के बारे में थोड़ी डिगिंग की है। वो ये कहकर रैप अप करती है कि अगर वो पूछे भी तो वो नहीं बताएगा क्योंकि ये सीक्रेट है। ये सुनकर हीरो बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, लेकिन साइड में देखते ही उसे एक ट्रक आता हुआ दिखता है। मुश्किल से वो चिल्लाता है वॉच आउट, लेकिन ट्रक सीधे कार में टकरा जाता है। मैसिव इम्पैक्ट से कार हवा में उछलती है और फिर रोड पर उल्टी गिरती है। टोटली हर्ट या पूछती है कि क्या चू ठीक है। इस केस में लड़का अपने बॉडी से उसे शील्ड कर लेता है। सरप्राइज्ड होकर वो रियलाइज करती है कि वो इंजर्ड है। फास्ट डिसीजन लेते हुए चू लड़की की वेस्ट पकड़ता है और कार का डोर तोड़ देता है। फिर वो कहता है कि दोनों को कार से बाहर निकलना होगा। बाहर आते हुए यह उसकी आर्म्स में होती है और कहती है कि वो बहुत हर्ट है और उन्हें एएसएफ हॉस्पिटल जाना चाहिए। लेकिन प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि वो क्या बोल रही है और क्या उसे लगता है कि ये सब खत्म हो गया है। तभी कुछ लोग उनकी तरफ स्वॉर्म करते हैं। ये विमेन का एक ग्रुप होता है जिनके हाथ में बेसबॉल बैट्स होते हैं। लीडर आगे आकर डिमांड करती है कि उन्होंने उसके आदमी को हर्ट करने की हिम्मत कैसे की, और वाव करती है कि वो सबको खत्म कर देगी। बिना बात किए विमेन अटैक कर देती है, कोई बैट से, कोई ग्लास बॉटल से और कोई मचेटे से हमला करती है। उस मोमेंट या आगे कूदती है और अपने स्किल्स से खुद को डिफेंड करती है। मीनवाइल ग्रे हेयर्ड वुमन मचेटे लेकर लड़के की तरफ बढ़ती है। फिस्ट्स क्लेंच्ड रहते हैं। वो सोचती है कि उसे फिर से अंडर एस्टिमेट किया गया है। लाइटनिंग स्पीड में चू उसकी रिब्स पर जोरदार पंच मारता है और माचेटे उसके हाथ से छूट जाता है। हिट की फोर्स से वो हवा में उछलती है और जमीन पर गिरकर टोटली डिफीटेड हो जाती है। सेम टाइम पर या 4 पुलिस को अकेले हैंडल कर रही होती है। सीरियस लुक के साथ प्रोटोगनिस्ट माचेते उठाता है और शंगी को घेरने वाले ग्रुप की तरफ चार्ज करता है। एक ही स्विंग में वो 3 लड़कियों को उड़ा देता है। यह देखकर 2 विमेन शॉक्ड रह जाती हैं। अटैक खत्म करते हुए यह दोनों को अपनी हथेली से स्ट्राइक करती है। बिना ज्यादा मेहनत के सारी विमेन गिर चुकी होती हैं। आउटकम से खुश होकर या प्रोटैगनिस्ट से कहती है कि उसने जो किया वो सच में एपिक था, बट मे रिप्लाइज कि ये कुछ भी नहीं था और बाकी का वो खुद हैंडल कर लेगी। जिस पर उसकी फ्रेंड अग्री करती है और कहती है कि वो किसी को भेज देगी इस मैटर को डील करने के लिए, और अगर हीरो वहां नहीं होता तो वो सीरियस ट्रबल में फंस सकती थी। इसके बाद वो उससे पूछती है कि क्या वो सच में प्रेप स्टूडेंट है। सिचुएशन एक्सप्लेन करते हुए चू कहता है कि आज वो लोग अब ईट नहीं कर सकते और किसी और दिन का प्लान बनाना पड़ेगा क्योंकि काफी लेट हो चुका है और उसके डैड वरी कर रहे होंगे। उसी एग्जैक्ट मोमेंट लड़की का फोन बजने लगता है। वो कॉल रिसीव करती है और पूछती है क्या हुआ। कुछ सेकंड्स में ही उसका फेस कंफ्यूज सा हो जाता है जिसे हीरो नोटिस करता है। फिर वो पूछने ही वाला होता है कि एक्चुअली क्या हुआ है, लेकिन खुद ही फेस टर्न कर लेता है और कहता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये उसका मैटर नहीं है, और वैसे भी किसी और की फैमिली ड्रामा में एक प्रेप स्टूडेंट जैसे उसे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। सडनली वी हीरो की तरफ रश करती है, उसका आर्म पकड़ लेती है और उसे जाने से रोकती है। कांपती हुई आवाज और बहते हुए टीयर्स के साथ वो कहती है कि उसकी मॉम पर अटैक हुआ है और वो सीरियसली हर्ट है और इस वक्त घर पर ही है। सारी सिचुएशन को सस्पिशियस मानते हुए चू पॉइंट आउट करता है कि उसी टाइम पर उस पर और उसकी मॉम पर अटैक हुआ है, तो ये डेफिनेटली कोइंसिडेंस नहीं है, और उसे लगता है कि जिमी की अंडरवर्ल्ड में बड़ा शेकअप होने वाला है। वरिड होकर वी फ्रीक आउट करने लगती है और सोचती है कि कहीं उसकी मॉम मर न जाए और उसकी आंट कंट्रोल ले ले, जिसका मतलब होगा कि उसे फैमिली से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर वो टूटते हुए कहती है कि अब वो करे तो करे क्या। उसे काम करते हुए वो उसे रोने से रोकता है और कहता है कि वो उसके साथ है और समझाता है कि अब फैमिली को उसी पर डिपेंड रहना है, इसलिए उसे स्ट्रांग बनना होगा और खुद को संभाल
संभालना होगा। आखिर में वो कहता है कि कम से कम वो उसे थोड़ा बेटर फील कराने में हेल्प करेगा। सरप्राइज होकर लड़की सोचती है कि ये सब अभी क्यों हो रहा है और उसे अजीब लगता है कि शायद वो सच में किसी गाय के फीलिंग्स पर ट्रस्ट कर रही है। बिना टाइम वेस्ट किए वो हीरो के पास जाती है और उसे हग कर लेती है। लेटर दैट नाइट वाई फैमिली के क्रिब पर लड़की कॉन्फिडेंट अंदाज में अंदर जाती है और कहती है कि वो आखिरकार पहुंच गई है। थोड़ा एंग्शियस होकर वो पूछती है कि अंदर क्या सिचुएशन है। वुमन रिप्लाई करती है कि हालत टफ है क्योंकि मिस मे ने मना कर दिया है और लेडी के अलावा किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। अनॉयड होकर लड़की सवाल करती है कि ये वुमन ऐसा कैसे कर सकती है, जिस पर प्रोटैगनिस्ट भी पूछता है कि ये मे आखिर है कौन। शानी एक्सप्लेन करती है कि ये वही आंट है जिसका उसकी मॉम ने मेंशन किया था, जो सालों से फैमिली में है और हमेशा दूसरी फैमिलीज के साथ प्लॉटिंग करती रहती है, लेकिन सॉलिड प्रूफ न होने की वजह से कुछ किया नहीं जा सका। अपनी आंट पर गुस्सा निकालते हुए वो प्रोटैगनिस्ट से कहती है कि वो उसके साथ चले। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड बीच में आकर पूछता है कि ये लड़का कौन है और कहता है कि वो अंदर नहीं जा सकता। वी पलटकर पूछती है कि वो उसके गेस्ट के साथ ऐसा बिहेवियर करने की हिम्मत कैसे कर रहा है और वो खुद को क्या समझता है। बीच में जंप करते हुए प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो डॉक्टर है और मिस वाई को चेक करने आया है और मन ही मन सोचता है कि वो फेरी वर्ल्ड में ऑलरेडी लेवल अप कर चुका है। ये सुनकर कुछ विमेन हंसने लगती हैं और सोचती हैं कि ये लड़का डॉक्टर कैसे हो सकता है। तभी हीरो कामली बताता है कि उनमें से एक को काफी टाइम से रिप्रोडक्टिव नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन है और दूसरी को प्लीन्स है, शायद मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करने और लंबे समय तक ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन लेने की वजह से। ब्लू हेयर्ड गर्ल समझ जाती है कि इसीलिए उसकी फ्रेंड इतनी मेडिसिन लेती है, जबकि पर्पल हेयर्ड गर्ल कहती है कि वो जज नहीं कर सकती क्योंकि वो खुद पेट की प्रॉब्लम्स के लिए मेड्स लेती है। दोनों बोलती हैं कि उसे अंदर जाने देना चाहिए। तभी वाई की आंट वहां आ जाती है। ये वही मे होती है जो कहती है कि अच्छा हुआ वो टाइम पर पहुंच गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता, और वही है जो हमेशा वी मे के साइड में रहती है। सुपर अनॉयड होकर लड़की इंसिस्ट करती है कि वो अभी अपनी मॉम से मिलना चाहती है। स्मर्क करते हुए वुमन कहती है कि यंग लेडी काफी रूड है और पूछती है कि क्या उसे हायरार्की रिस्पेक्ट करना नहीं आता और आंट कहकर बुलाना नहीं चाहिए। बॉय की तरफ इशारा करते हुए वो पूछती है कि वो इस रैंडम गाय को कैसे साथ ले आई और साफ कहती है कि वाई फैमिली में किसी भी मैन को एंट्री नहीं है। इस पर लड़की एक्सप्लेन करती है कि ये वही डॉक्टर है जिसे उसने बुलाया है और दोनों को अभी अंदर जाने देना चाहिए। सरप्राइज्ड होकर ओल्ड वुमन कहती है कि उसे लगा था ये बस वही लड़का है जिसे कुछ दिन पहले घर लाया गया था। वो आगे कहती है कि अगर इसे अंदर आना है तो वाई फैमिली के किसी गाय में सीरियस स्किल्स होनी चाहिए, वरना इस डोर से एंट्री नहीं मिलेगी। सबसे पहले वो अपनी डॉटर से कहती है कि वो चेक करे कि ये लड़का असल में कितना स्किल्ड है और वो इसके लिए रेडी हो जाती है। आंट सोचती है कि अगर उसकी डॉटर वेन फैमिली के गाय से शादी कर लेगी तो वो फैमिली रूल्स तोड़कर उसे प्रोटेक्ट करेगी और फिर कोई भी उसे नहीं बचा पाएगा। मायर हीरो को हैंडसम कहते हुए बोलती है कि अगर वो जीत गई तो उसे एक प्रॉमिस करना होगा। ग्रिन करते हुए वो पूछता है कि क्या चाहिए। स्ली लुक के साथ लड़की कहती है कि अगर वो जीत गई तो उसे एक रात उसके साथ सोना होगा। तभी शानी बीच में आकर उसे रोकती है और ज्यादा आगे न बढ़ने को कहती है। उसी मोमेंट हीरो उसका आर्म पकड़ता है और कहता है कि सब कूल है और उन्हें स्टार्ट करना चाहिए। सडनली कुछ प्रोटैगनिस्ट की तरफ आता है। वो किक मारता है लेकिन लड़की ब्लॉक कर लेती है और सोचती है कि उसने बस उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहा था। काउंटर अटैक में चू उसकी स्टमक पर पंच मारता है। हिट से वो उड़ते हुए दूर गिरती है और उसकी मॉम घबरा कर उसका नाम पुकारती है। फ्यूमिंग होकर हीरो पूछता है कि क्या अब भी वो उसके साथ रात बिताना चाहती है। बैकग्राउंड में आंट कहती है कि ये बहुत बुरा है और वो बीस्ट है, लेकिन लड़की कहती है कि बस बहुत हो गया और गलती उसी की थी। मॉक करते हुए चू वुमन से कहता है कि वो अपनी डॉटर को हॉस्पिटल ले जाए क्योंकि वो गारंटी नहीं कर सकता कि वो किसी इनमेट की किड नहीं है। बाहर जाते हुए वुमन अपनी डॉटर को पकड़कर उन्हें कर्स करती है और उसे सुपर क्रूअल कहती है। लेटर लड़की के हाउस पर उसका दिमाग तेजी से चलता है और वो अपनी आंट को ढूंढने की कोशिश करती है। वुमन उसे हक करती है और कहती है कि वो आखिरकार घर पहुंच गई है। मूड चेंज करते हुए शांगी पूछती है कि उसकी मॉम कहाँ है। आंट रिप्लाई करती है कि वो ठीक है लेकिन इंजरी सीरियस है और सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रखा जा सकता है। बीच में बोलते हुए प्रोटैगनिस्ट कहता है कि अगर ऐसा है तो यूं बैठे रहना सही नहीं है और शायद वो हेल्प कर सकता है। कंफ्यूज्ड होकर ब्लॉन्ड गर्ल पूछती है कि ये लड़का कौन है। क्वेश्चन टालते हुए हीरो कहता है कि बस उस पर ट्रस्ट कर लो। शानी एक्सप्लेन करती है कि ये उसका फ्रेंड है जिस पर भी अटैक हुआ था, लेकिन लकीली वो वहां था और उसने हेल्प की। वो ये भी जोड़ती है कि वो डॉक्टर है। फिर वो वुमन के रूम में जाते हैं। लड़की अपनी माम के पास दौड़कर जाती है, उसे हक करती है और पूछती है कि वो ठीक है या नहीं। स्लाइटली शेकन
वुमन पूछती है कि ये लड़का कौन है। चू रिप्लाई करता है कि वो डॉक्टर है और शानी ने उसे उसकी केयर में दिया है, इसलिए उसे अपनी इंजरीज दिखानी चाहिए। लाफ करते हुए वुमन कहती है कि उसे नहीं लगता कि वो ज्यादा कुछ कर पाएगा, और फिर थोड़ी देर के लिए सॉरी बोलते हुए कहती है कि उसे अपनी डॉटर से प्राइवेट बात करनी है। उसी मोमेंट लड़की की आंट हीरो को बाहर का रास्ता दिखाती है। वो अपनी मॉम से कहती है कि उसे चेक करने देना चाहिए क्योंकि वो इनक्रेडिबल है, और अगर वो वहां नहीं होता तो वो अभी हर्ट होती। सरप्राइज्ड होकर वुमन रियलाइज करती है कि पहली बार उसकी डॉटर ने किसी गाय के बारे में अच्छा बोला है, जिस पर वो सोचती है कि शायद ये बाकी लोगों से अलग है। तभी चू कामली कहता है कि उसका अंदाजा बिल्कुल सही है, उस पर अटैक हुआ था और उसकी बैक के लेफ्ट साइड पर नास्टी एनर्जी हिट हुई है। वो पूछता है कि क्या वो सारी एनर्जी उस बैड एनर्जी से फाइट करने में खर्च होने की वजह से वीक फील कर रही है। शॉक में वुमन समझ जाती है कि वो कुछ सीरियस जानता है, लेकिन कंफर्टेड फील करते हुए वो अपनी डॉटर को बाहर जाने को कहती है ताकि वो बॉय से प्राइवेटली बात कर सके। ये सुनकर उसकी डॉटर थोड़ी नर्वस हो जाती है और उसे ठीक से समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। अब रूम में सिर्फ हीरो और इंजर्ड वुमन रह जाते हैं। इरिटेटेड होकर वो पूछती है कि क्या उसे ली फैमिली ने भेजा है और उसकी डॉटर के साथ उसके इंटेंशंस क्या हैं। लड़का रिप्लाई करता है कि वो ली फैमिली से नहीं है। वो कामली एक्सप्लेन करता है कि उसे ये सवाल अपनी ही डॉटर से पूछना चाहिए कि वो उसके बारे में क्या फील करती है, और आखिर में वो ये भी कह देता है कि अगर उसने उसे बचाया नहीं होता तो अब तक वो मर चुकी होती। ये सुनकर वुमन कहती है कि वो उस पर बिलीव करती है। इसके बाद वो उसे अपना वूंड दिखाने का फैसला करती है। जैसे ही वो अपने कपड़े हटाती है वो उसे वार्न करती है कि अगर उसने उसकी डॉटर के साथ कुछ भी गलत किया तो वो उसका सिर काट देगी, ब्लीडिंग नोज के साथ। चू सोचता है कि इसे ऐसे अचानक स्ट्रिप नहीं करना चाहिए था, और वैसे भी वो शायद अंडर एज है, लेकिन फिर भी वो एक गाय है। हाउएवर जैसे ही वो आंखें खोलता है उसे कुछ स्ट्रेंज दिखता है। उसकी बैक पर किसी कर्स मार्क जैसा निशान होता है। नर्वस होकर वो कहता है कि जिसने भी उस पर अटैक किया था उसने सोच से कहीं ज्यादा डैमेज किया है और वो फिलहाल होल्ड कर पा रही है, लेकिन 5 दिन में ये उसकी बॉडी को अंदर से रेक कर देगा। ये फैमिली की गवर्नेंस पूछती है कि क्या वो इसके लिए कुछ कर सकता है। चू उसके बैक पर अपने हाथ रखता है और कहता है कि वो ट्राई करेगा। उसी मोमेंट वो हीलिंग मैजिक यूज करता है। कर्स मार्क धीरे धीरे उसके हाथ में एब्सॉर्ब होता हुआ दिखता है। इस प्रोसेस के दौरान वुमन को पेन फील होता है। फोकस में आकर हीरो अपनी काफी सारी एनर्जी चैनल करता है उसे हील करने के लिए। वो साई करते हुए कहता है कि उसके करंट लेवल पर वो फिलहाल बस इतना ही कर सकता है और वो सब कुछ एक साथ पुल आउट करने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि पता नहीं क्या हो जाए। इम्प्रेस्ड होकर मदर पूछती है कि उसने ये सब कैसे किया और कहती है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब उसे बेटर फील हो रहा है। स्माइल करते हुए वो पूछती है कि क्या वो उसे समहाउ थैंक कर सकती है और क्या उसे कुछ चाहिए। नो वे आउट देखकर जो अपोलोजाइज करता है और कहता है कि उसकी डॉटर उसकी फ्रेंड है और उसे लगता है कि ये करना उसका फर्ज था। एम्बैरेस्ड होकर वुमन हंसने लगती है और कहती है कि वो तो भूल ही गई थी कि वो बस फ्रेंड्स हैं। लेटर शांगी प्रोटैगनिस्ट से कहती है कि वो अमेजिंग है और उसे लगा ही नहीं था कि वो उसकी मॉम को ऐसे हील कर पाएगा। हक करते हुए वो कहती है कि उसे आज रात यहीं रुक जाना चाहिए क्योंकि उसके लिए रिवॉर्ड है। जो खुद को अलग करते हुए कहता है कि अगर उसके पेरेंट्स को पता चला कि वो किसी लड़की के घर रुका है तो वो फ्रीक आउट कर जाएंगे। गुड बाय कहते हुए वी अग्री करती है और बोलती है कि वो टोटल कैच है और उसे टेम्पटेशन से बचकर रहना चाहिए। उसी मोमेंट हीरो अपनी हथेली को घूरता है। उसके पाम में कुछ कर्स्ड एनर्जी अब भी बनी रहती है। नर्वस होकर वो सोचता है कि ये कर्स उसकी करंट स्किल से हटने वाला नहीं है। फेरी वर्ल्ड में इसके लिए एक एलिक्सर होता है और वो सोचता है कि क्या इस वर्ल्ड में भी कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट डे हीरो स्कूल की तरफ कैजुअली स्ट्रोल करता है। साइड में देखते ही उसे कुछ लव सिक गाइस दिखते हैं जो टैंग एक्सियन को बुला रहे होते हैं। वही पर्पल हेयर वाली लड़की जिसने अभी बास्केट स्कोर किया है। उसे देखते ही प्रोटैगनिस्ट रियलाइजेस करता है कि वो सच में वही है। प्रीप स्कूल के टाइम पर वही उसकी फर्स्ट क्रश थी। एक्साइटेड होकर एक लड़का कहता है कि टंग उसका दिल उलट पुलट कर देती है और दूसरा बोलता है कि वो टोटल जीनियस है। उसी मोमेंट हीरो याद करता है कि इस वर्ल्ड में सब अलग है और वो एक दूसरे को जानते तक नहीं है, इसलिए वो खुद को एम्बैरेस नहीं करेगा। सडनली कोई उसे रोक कर बुलाता है। ये टैंग होती है जो पूछती है कि क्या वो लोग पहले मिले हैं। चू रिप्लाई करता है कि वो सेम स्कूल में है तो शायद। आर्ग्यू करते हुए लड़की कहती है कि वो उस बारे में बात नहीं कर रही थी। नर्वस होकर चू सोचता है कि ये बिल्कुल दूसरे वर्ल्ड जैसा है क्योंकि वो हमेशा इन्वेस्टिगेशन मोड में रहती है। पास आते हुए वो पूछती है कि क्या वो बास्केटबॉल खेलेगा और कहती है कि वो उसे सिखा देगी। ये सुनते ही चू ग्रिन करता है और बॉल उसके हाथ से झट से ले लेता है। खेलते हुए उसकी इंडेक्स फिंगर सिग्नल देती है कि
चलो शुरू करते हैं। इरिटेटेड होकर पर्पल हेयर्ड गर्ल कहती है कि ये कंपटीशन होगी और अगर वो जीता तो वो उसका बॉयफ्रेंड बनेगा। चीकी स्माइल के साथ चू पूछता है कि अगर वो जीता तो क्या होगा। वो रिप्लाई करती है कि वो जो चाहेगा वो करेगी। सब लोग बस करने लगते हैं कि टंग और जियोन अब स्कूल के स्मार्टेस्ट किड से भिड़ने वाली हैं। कोर्ट पर पहुंचते ही जियोन आगे चार्ज करती है। वो फास्ट मूवमेंट में चू को क्रॉस कर जाती है और 3 पॉइंटर डाल देती है। ये देखकर वो टोटली इम्प्रेस्ड हो जाता है। लोग बोलने लगते हैं कि जियोन बेस्ट बॉयफ्रेंड जीतने वाली है और वो गोट है। कॉन्फिडेंट होकर टैंग कहती है कि वो बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करेगी और उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। चू गर्दन पर हाथ रखते हुए बस इतना कहता है कि उसे एक और ट्राई देना चाहिए, लेकिन लड़की फिर से बास्केटबॉल लेकर चार्ज करती है। एपिक जंप लेकर वो स्कोर करने जाती है, तभी उसे कुछ ऑफ सा लगता है। चू उसका शॉट ब्लॉक कर देता है और बॉल दूर जा गिरती है। इम्प्रेस होकर कोई बोलता है कि कोई आदमी इतना ऊंचा जंप कैसे कर सकता है। अटैक के लिए रेडी होते हुए चू कहता है कि अब उसकी टर्न है। एपिक अंदाज में वो बहुत ऊंचा जंप लेकर टंग करता है और पॉइंट ले लेता है। डिसहार्टेंड होकर टैंग मान लेती है कि वो हार गई। स्ट्रेट पॉइंट पर आते हुए वो पूछती है कि अब वो उससे क्या चाहता है। पास आते हुए चू उसके फेस को टच करता है और पूछता है कि क्या वो उसके साथ हैंग आउट करना चाहती है। लड़के शाय होकर बोलते हैं कि वो बहुत कूल है और उसने पूरी तरह क्रश कर दिया। उसी मोमेंट जियोन स्माइल करने लगती है, ब्लश करते हुए। वो कहती है कि अगर उसे उसके साथ रहना है तो उसे और स्ट्रांग बनना होगा। ये सुनकर हीरो शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि ये लड़की इतनी कॉन्फिडेंट कब से हो गई। कुछ टाइम बाद वे फैमिली के घर पर हीरो फिर से वुमन को हील कर रहा होता है। मीनवाइल वो सोचता है कि जब उसने आंट की वुंड्स हील की थी तब उसका प्योर ऑरा और स्पिरिचुअल बॉडी करीब 30% तक लेवल अप हो गया था। वर्क खत्म होने के बाद प्रोटैगनिस्ट जाने लगता है। बाहर शानी से बात करते हुए वो कहती है कि उसने उससे और उसकी मॉम को बचाया है और पूछती है कि उसे क्या रिवॉर्ड चाहिए। उसी मोमेंट हीरो के दिमाग में कुछ वाइल्ड फैंटेसी आ जाती है। एम्बैरेस्ड होकर जो कहता है कि उसे पहले इस पर सोचना होगा और वो निकल जाता है। घर जाते हुए वो सोचता है कि आंट वे के नेक्स्ट ट्रीटमेंट में शायद उसकी स्पिरिचुअल बॉडी पूरी तरह अवेकन हो जाए और वो इस वर्ल्ड में तेजी से ग्रो कर सके। उसी टाइम एक पर्पल कार से फ्लैशी आउटफिट पहने हुए कोई बाहर निकलता है। वो प्रोटैगनिस्ट के पास आकर पूछता है कि क्या वो इनफेमस चू किंग है और क्या ये सच है कि वो टांगसियन के पीछे पड़ा है। डिस्पैरेजिंग टोन में वो पूछता है कि क्या चू खुद को हैंडसम समझता है और क्या ली वुविच ने कभी उसे पसंद किया है। डिसहार्टेंड होकर हीरो सोचता है कि क्या ये लड़का सच में इडियट है। चार्ज करते हुए ली पूछता है कि क्या वो बहरा है और उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन हीरो तुरंत उसकी रिस्ट पकड़ लेता है और उसे लॉक कर देता है। वो अपने सिक्योरिटी को चिल्लाकर बुलाता है और पूछता है कि वो क्या कर रहे हैं और कहता है कि इस जर्क से उसे बचाएं। उसी मोमेंट प्रोटैगनिस्ट चार्ज करता है और दोनों पर किक मारता है। फिर वो ली का सर पकड़कर जमीन पर पटक देता है। सीरियस लुक के साथ वो कहता है कि अगली बार हाथ उठाने से पहले बैकअप लेकर आए। अनॉयड होकर लड़का बोलता है कि ली फैमिली उसे छोड़ने वाली नहीं है और उसे ये भी नहीं सोचना चाहिए कि वो यन को पालेगा क्योंकि उसकी शादी उससे होने वाली है। जो उसे फेस पर पंच मारता है और कहता है कि वो बहुत ज्यादा बोलता है, सिर्फ एक न्यूसेंस है। पर्पल हेड गाय को गिराने के बाद वो अपने हाथ साफ करता है। चलते हुए वो सोचता है कि टांग श्याओ का डिसीजन शायद उसके फैमिली को ट्रबल में डाल सकता है और सवाल करता है कि वो ली फैमिली में शादी का सोच भी कैसे सकते हैं। वो डिसाइड करता है कि उसे और इंटेल निकालनी होगी। फिर उसे याद आता है कि शांगी उसे सेटअप करना चाहती थी, तो वो सोचता है कि उससे फेवर मांगे। उसी मोमेंट वो उसे मैसेज करता है कि उसे किसी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की जरूरत है। रिप्लाई में वो उसे कैश भेजती है और कहती है कि वो पैसे अपने पास रखे। बट हीरो कंफ्यूज्ड हो जाता है और पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। पोर स्टूडेंट सोचता है कि ये काफी वाइल्ड है कि उसने सीधे अस्यूम कर लिया कि वो ब्रोक है, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि इन्फो निकालने के लिए उसे सच में कैश चाहिए। इसके बाद वो कॉल करता है और पूछता है कि क्या वो हुआ से बात कर रहा है और एक्सप्लेन करना शुरू करता है कि उसने कांटेक्ट क्यों किया। बीच में ही उसे कट करते हुए लड़की पूछती है कि क्या उसने कोजी होने के लिए कॉल किया है और साफ बोलती है कि वो इजी नहीं है। थोड़ी देर बाद एक रेस्टोरेंट में हीरो आराम से बैठा हुआ किसी का वेट कर रहा होता है। ड्रिंक सिप करते हुए उसे याद आता है कि जब उसने इन्फो सेलर को कॉल किया था तो उसने कुछ भी आस्क नहीं किया था और क्योंकि वो एक गर्ल है वो सोचता है कि क्या वो सच में लेजिट है भी या नहीं। सडनली कोई उसके शोल्डर पर टैप करता है। ये शन हुआ होती है 23 साल की, जो उसे ग्रीट करती है। पास आकर वो शाय तरीके से पूछती है कि उसे कैसी इन्फो चाहिए। शॉक में वो सोचता है कि क्या यही वो लड़की है और उसे लगता है कि वो डेफिनेटली लोली है। स्माइल करते हुए शन कहती है कि हाँ वही है और उसे बस हुईरे कहकर बुलाया जा सकता है। फिर वो उससे यी चुअन के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछती है। वो क्लेम करती है कि वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है और उसे डेट करने का इनवाइट भी देती है, जिससे वो टोटली स्टन्ड हो जाता है। गला साफ करते हुए प्रोटैगनिस्ट एक्सप्लेन करता
है कि वो इन्फो बाय करने आया है और पूछता है कि क्या उसे टांगशियन की फैमिली के बारे में कुछ पता है। सरप्राइज्ड होकर लड़की पूछती है कि क्या ये वही टांगशियन है जिससे उसने बास्केटबॉल मैच खेला था और क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है। चू मना कर देता है। उसी मोमेंट वो सोचता है कि उसे उसके बारे में इतना सब कैसे पता है और क्या उसने उस पर इन्वेस्टिगेशन की है। फेस पर हाथ रखते हुए शन पूछती है कि क्या वो उसके पीछे आ सकती है। चू उसे करेक्ट करता है और कहता है कि इन्फो खरीदने के लिए सीरियस होना चाहिए, किसी और को ढूंढना बेहतर रहेगा। डायरेक्ट पॉइंट पर आते हुए लड़की एक्सप्लेन करती है कि टैंग फैमिली एक बड़ी बिजनेस क्लैन है जिसकी मेन HQ कंपनी है और सिटी की कई मेजर कंपनीज उसी की हैं। वो बताती है कि हाल ही में टैंग फैमिली की इंडस्ट्रियल चेन में प्रॉब्लम्स आई हैं जिस वजह से फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है और इसी कारण ली फैमिली ने मैरिज प्रपोज किया है। वो आगे एक्सप्लेन करती है कि अगर ली या वे फैमिली की शादी टांगशियन से हो जाती है जो टांग फैमिली का हेड है तो ली फैमिली टांग फैमिली की हेल्प गारंटी करेगी। ये सुनकर हीरो सोचता है कि उसे नहीं लगा था कि टांगशियन की पास्ट लाइफ में इतने सीक्रेट्स होंगे और शायद वो उसे स्ट्रेस नहीं देना चाहती थी। लड़की पूछती है कि क्या उसे यही जानना था। चू कहता है कि वो एल्केमी के बारे में भी जानना चाहता है। इन्वेस्टिगेटर एक्सप्लेन करती है कि टैंग फैमिली एक एल्केमिस्ट क्लैन है जो एलिक्सर्स और मेडिसिन में स्पेशलाइज करती है। ये सुनते ही चू शॉक हो जाता है और रियलाइज करता है कि इस वर्ल्ड में सच में एल्केमिस्ट फैमिलीज एग्जिस्ट करती हैं। क्यूरियस होकर वो पूछता है कि क्या वो सारी इन्फो निकाल सकती है। शाय होकर वो हाँ कहती है लेकिन कंडीशंस पर डिपेंड करता है और उसे लिटिल हैंडसम कहकर बुलाती है। इंडिग्नेंट होकर वो उसे ऐसे देखने से रोकता है जिस पर वो हंस देती है। फिर वो एक्सप्लेन करती है कि एल्केमी दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट कॉमन एल्केमी जिसमें एल्केमिस्ट्स इंटरनल पावर से एलिक्सर्स बनाते हैं, यही टैंग फैमिली का स्टाइल है। सेकंड टाइप मिस्टीरियस स्पिरिचुअल पावर को टैप करता है जिसे अभी पूरी तरह ग्रास्प नहीं किया गया है। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट हिल जाता है और सोचता है कि क्या इस वर्ल्ड में भी उसके जैसे लोग हैं। इसके बाद लड़की बॉम्ब ड्रॉप करती है कि उसने ये इन्फो पूरे 1 लाख जू में बेची है और क्योंकि वो क्यूट है वो 20% डिस्काउंट दे रही है। फिर चू पूछता है कि क्या उसे सीक्रेट ट्रांजैक्शंस, मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स वगैरह की इन्फो भी पता है। हुआ कहती है कि अगर वो उसके साथ डिनर करेगा तो वो सब बता देगी। थोड़ी देर बाद दोनों एक फूड स्टॉल के पास वॉक कर रहे होते हैं। एक गाय उसे नाम से बुलाता है और पूछता है कि क्या वो आज खाने आई है। बैठते ही वो 20 पर्क बेली और 4 कोल्ड बियर ऑर्डर कर देती है। हीरो शॉक्ड रह जाता है और सोचता है कि क्या इस वर्ल्ड की सारी गर्ल्स पर्क बेली ही पसंद करती हैं। चारों तरफ देखते हुए उसे दिखता है कि लगभग सारी लेडीज पर्क बेली खा रही हैं और बियर पी रही हैं। फेस पैलम करते हुए वो रियलाइज करता है कि वो भूल ही गया था कि इस वर्ल्ड में सब उल्टा है। कुछ देर बाद लड़की थोड़ी टिप्सी हो जाती है और हीरो के काफी क्लोज आ जाती है। टीयर्स के साथ वो बताती है कि जिस गाय को वो पसंद करती थी उसने उसे गोस्ट कर दिया क्योंकि उसे लगता था कि वो गरीब है जबकि वो उसे लंबे टाइम से क्रश करती आ रही थी। वो एक्सप्लेन करती है कि वो हाउसकीपर है, छोटा सा घर है और ज्यादातर टाइम गेमिंग में निकल जाता है। वो पूछती है कि क्या उसे लगता है कि वो किसी के लिए इनफ नहीं है, जो सीधा मना कर देता है। ये सुनकर लड़की पीछे हटती है, फेस रेड हो जाता है और पूछती है कि क्या उसे उस पर क्रश है। थोड़ी देर बाद चू उसे उठाए हुए होता है और उसे वार्न करता है कि अगर संभाल नहीं सकती तो इतनी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। नाइट की तरह वो उसे अपने घर ले आता है। अंदर ही अंदर वो सोचता है कि ये ब्लॉन्ड तो अपने घर का भी ठीक से ध्यान नहीं रख सकती। हीरो उसे बेड पर लिटा देता है ताकि वो सो सके, लेकिन वो पास खिसक आती है और उसे पकड़ लेती है। कांपती आवाज में वो कहती है कि उसके साथ रुक जाए। चू ऑकवर्डली बोलता है कि ठीक है। गर्ल ग्रिन करती है और कहती है कि ये ऑसम है और अचानक वो सो जाती है, ऊपर ही फैल जाती है। कुछ देर बाद वो उसे ब्लैंकेट ओढ़ा देता है और फोन स्क्रॉल करता है। वो टैंग फैमिली के बारे में न्यूज पढ़ता है जो इस वक्त ट्रबल में है। साथ ही उसे शिनजन ऑक्शन हाउस की इन्फो मिलती है जो जिनमन का बिगेस्ट डील है और एंशिएंट मार्शल आर्ट्स जानने वाली फैमिली चलाती है। स्मर्क करते हुए वो सोचता है कि किसी भी वर्ल्ड में बिना मनी सरवाइव करना इम्पॉसिबल है और लकी उसके पास कुछ ऐसा है जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो सकती है। डेज पास होते हैं और हीरो टेरेस पर बैठा एनर्जी चैनल कर रहा होता है। उसे याद आता है कि इमॉर्टल वर्ल्ड में स्पिरिचुअल स्टोन्स होती हैं जो कल्टीवेशन फास्ट करती हैं और एंशिएंट मार्शल आर्ट्स में हेल्प करती हैं। इस केस में वो स्टोन्स वेन्स में मिलती हैं या इटर्निटी कल्टीवेट करके बनती हैं जो हेवन ऑन अर्थ की ऑरा अब्सॉर्ब करती हैं। इस वर्ल्ड में स्पिरिचुअल स्टोन्स नहीं है, इसलिए जो स्टोन उसके पास है उसे एक्टिवेट करना वर्थ है। वो सोचता है कि जब तक वो इन्हें बनाता रहेगा मनी इश्यू नहीं होगा। विजा फैमिली के हाउस पर लेट आफ्टरनून में लड़की की मॉम भी एनर्जी आइसोलेट कर रही होती है। स्माइल करते हुए वो कहती है कि उसकी स्ट्रेंथ वापस आ गई है और हार्पी को वेट करने को कहती है, वो बदला जरूर चुकाएगी। बॉय के लिए प्रे करते हुए वो उसे थैंक करती है और कहती है कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए तो बस आवाज देना, हेल्प तुरंत मिलेगी।
मिलेगी। जाते हुए चू सोचता है कि मिसेस या का डिटॉक्स प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और उसकी स्पिरिचुअल पावर फाइनली रिलीज हो चुकी है। नेक्स्ट मिशन फुल ऑन कल्टीवेशन है। उसी मोमेंट कोई चूकिंग को बुलाता है और रुकने को कहता है। ये शंगी होती है जो आकर उसे किस कर देती है। ब्लश करते हुए वो उसे थैंक करती है कि उसने उसकी मॉम की डॉटर्स को हील किया और कहती है कि ये छोटा सा गिफ्ट है। अचानक एक सुरक्षा गार्ड आकर यंग लेडी को अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाता है। प्रोटैगनिस्ट से गुड बाय कहते हुए वो सॉरी बोलती है कि आज रुक नहीं सकती, लेकिन समडे वो पूरा गिफ्ट देगी। हीरो ऑकवर्ड फील करता है और सोचता है कि ऐसी लड़की से किस मिलना बुरा डील नहीं है। कुछ देर बाद अपने रूम में वो बेड पर बैठकर कल्चरेशन करता है। उसी मोमेंट उसके पाम से मैसिव एनर्जी रिलीज होने लगती है। टेम्परल कॉरिडोर में एंटर करते वक्त वो सिर्फ अपनी सोर्ड को ही पीछे नहीं छोड़ पाया था। ये सोर्ड 100 साल से उसके साथ है और इसकी कोई लिमिट नहीं दिखती। उसे डाउट होता है कि इसका इस वर्ल्ड से कोई कनेक्शन भी है या नहीं। तभी उसके अंदर ह्यूज एनर्जी बर्स्ट होता है और वो डिक्लेयर करता है कि अब वो वीक बॉडी से डन है। एंटेंट राइटिंग जैसे वियर्ड सिंबल उसके पूरे बॉडी पर एपर होने लगते हैं। ग्रिन करते हुए हीरो कहता है कि उसकी स्पिरिचुअल बॉडी फाइनली वापस जिंदा हो गई है। हिज सिस्टर अंदर आती है और बोलती है कि ये तो पूरा स्कैंडल है और पूछती है कि वो आखिर कर क्या रहा है। ये रियलाइज करते ही कि वो बड़ी ट्रबल में है, प्रोटैगनिस्ट जल्दी से सोर्ड को उसकी नजरों से छुपा लेता है, लेकिन वो पूरी तरह नेकेड होता है, नर्वस होता है और साफ दिख रहा होता है कि वो कुछ छुपा रहा है। ये वाइल्ड सीन देखकर लड़की बस दरवाजा बंद करती है और वहां से निकल जाती है। फिर वो बाहर से बोलती है कि वो अपना मजा ले सकता है और उसके प्राइवेट पार्टी में घुसने के लिए सॉरी बोलती है। बम्ड फील करते हुए लड़का समझ जाता है कि ये भी एक अजीब मिसअंडरस्टैंडिंग ही है। इसके बाद वो जल्दी से कपड़े पहनता है और अपनी सोर्ड को नेकलेस की तरह पहन लेता है। वो सोचता है कि उसे ऑक्शन हाउस जाना चाहिए और देखना चाहिए कि स्पिरिचुअल स्टोन की क्या वैल्यू है। थोड़ी देर बाद प्रोटैगनिस्ट ऑक्शन हाउस में आराम से चलता हुआ पहुंचता है। बिजनेस के लिए रेडी होता है। काउंटर के पीछे बैठा आदमी टाइम देखकर पूछता है कि अभी कौन आता है और ये जगह खाली क्यों है। वो लड़के को बताता है कि ऑक्शन हाउस बंद है और उसे कल आने को कहता है, लेकिन हीरो अपनी हथेली में मैजिक स्टोन दिखा देता है। अटेंडेंट पहले बोलता है कि ये तो बस एक पीला पत्थर है, लेकिन अगले ही पल उसे रियलाइज होता है कि ये कुछ और ही है। शॉक होकर वो कुर्सी से उछलकर खड़ा हो जाता है और पास आकर पूछता है कि क्या वो इसे देख सकता है। स्टोन पकड़ते ही उसे उससे निकलती एनर्जी फील होती है। तब उसे समझ आता है कि ये एक रेयर ट्रेजर है जो कल्टीवेशन में हेल्प करता है। खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए वो बताता है कि वो एक्सयू है, शान ऑक्शन हाउस का हेयर। हीरो रिप्लाई करता है कि उसका नाम चूचिंग है। क्यूरियस होकर वो पूछता है कि उसके पास ऐसे कितने स्टोन हैं और इन्हें क्या कहते हैं। लड़का बताता है कि ये स्पिरिचुअल स्टोन है और इसके इफेक्ट्स तो उसे पहले से पता होने चाहिए और उसके पास ऐसे 5 हैं। डिटर्मिन्ड होकर आदमी हर स्टोन के लिए 2 लाख येन ऑफर करता है, यानी टोटल 1 मिलियन येन। थोड़ी देर बाद हीरो दुकान से बाहर निकलता है और सोचता है कि डील काफी सॉलिड रही, एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा। अगर वो सही तरीके से खेले तो वो मार्शल आर्ट्स ऑक्शन मार्केट में पूरा डोमिनेट कर सकता है। बस उस टॉम का इंतजार है जो सीन को हिला देगा। सडनली उसे लड़की का मैसेज आता है कि आज रात बार चल रहे हैं और उसे इनवाइट करती है। साइड में देखते ही लड़के को कोई शेडी सा आदमी दिखता है जो आसपास घूम रहा होता है। वो लंबा ओवरकोट पहने होता है और हाथ में नाइफ लेकर उस पर चार्ज कर देता है। सेल्फ डिफेंस में हीरो तुरंत सोर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है। मैजिक एक्टिवेट होते ही वो नाइफ के अटैक को आसानी से ब्लॉक कर लेता है। इम्प्रेस्ड होकर अटैकर पीछे हटता है और सोचता है कि ये कैसी पावर है। बिना वक्त गंवाए हीरो अपनी एनर्जी से काउंटर करता है। फुल पावर में जाकर वो मैजिक सोर्ड से किलर ब्लो मारता है। आदमी बिना ज्यादा स्ट्रगल किए गिर जाता है। उसी मोमेंट बारिश शुरू हो जाती है। फिर हीरो अपनी सोर्ड उसके शोल्डर्स पर रखता है और उसे सरेंडर करने पर मजबूर कर देता है। फ्रस्ट्रेटेड लुक के साथ वो पूछता है कि उसे किसने भेजा। टेरिफाइड होकर आदमी बता देता है कि ली उई ने उसे भेजा था और उसे हायर किया गया था उसे मारने के लिए। वो कहता है कि उसे लगा था कि वो बस एक वीक स्टूडेंट है, लेकिन अब उसे समझ आ गया कि ये पूरी तरह झूठ था। ये सुनकर लड़का हल्की सी स्मर्क करता है। बिना सोचे वो उसे वहीं खत्म कर देता है। चलते हुए वो बोलता है कि चिल करे, कोई बाद में बॉडी कलेक्ट कर लेगा। सीन से दूर जाते हुए वो अनॉयड फील करता है और सोचता है कि अब ली फैमिली को गिराना ही पड़ेगा, लेकिन तभी उसके चेस्ट में तेज पेन उठता है और वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है। वॉल का सहारा लेते हुए उसे फील होता है कि उसका बॉडी गर्म हो रहा है और पहली बार उसे खुद पर कंट्रोल करने में दिक्कत हो रही है। साथ ही उसकी विजन भी ब्लर होने लगती है। जो दीवार के सहारे धीरे धीरे मूव करता है और सोचता है कि वो इस हालत में कैसे फंस गया। थोड़ी देर बाद वो हुआवा के घर पहुंचता है। उसकी हालत देखकर लगता है कि वो पूरी
पूरी तरह टूटा हुआ है। बिना सोचे वो उसे कसकर हक कर लेता है। एम्बेरेस्ड होकर लड़की पूछती है कि वो क्या कर रहा है। तभी चू आगे झुककर उसे किस कर लेता है। वॉल के अगेंस्ट किस करते हुए उनके आसपास पिंक एनर्जी घूमने लगती है। इसके बाद वो सॉरी बोलता है और सोचता है कि आज उसे इतना स्ट्रॉन्ग पुल क्यों फील हो रहा है। वो खुद से सवाल करता है कि क्या ये इसलिए है क्योंकि उसने इस वर्ल्ड में किसी को मारा है। किस के बाद लड़की भी उसे वापस हग कर लेती है। स्माइल करते हुए वो कहता है कि उसे माफी मांगनी चाहिए और खुद को रोकना नहीं चाहिए। नतीजा ये होता है कि दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। इसके बाद वो लड़की के साथ सोफा पर लेटा होता है। वो सोचता है कि वो इस वर्ल्ड में ज्यादा डीप नहीं जाना चाहता था, लेकिन कुछ चीजें हाथ से निकल गईं और अब उसके पास ये लड़की है। ग्रिन करते हुए वो खुद से कहता है कि अब उसे इस वर्ल्ड को कॉन्कर करना ही होगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट डे स्कूल में हीरो अपनी डेस्क पर झपकी लेता हुआ दिखता है। तभी टैंग क्लासरूम में आती है और चूचिंग के बारे में पूछती है। उसका नाम सुनते ही प्रोटैगनिस्ट सिर उठाता है। पिंक हेयर वाली लड़की पास आकर बोलती है कि उसे एनएपी छोड़कर उसके साथ लंच करना चाहिए। कॉट ऑफ गार्ड होकर हीरो सोचता है कि इस वर्ल्ड की लड़कियां इतनी बोल्ड क्यों हैं। सडनली टैंग कुछ स्ट्रेंज सेंस करती है। पास आकर वो पूछती है कि उससे किसी और लड़की की स्मेल क्यों आ रही। हीट फील करते हुए लड़का ऑकवर्डली अपनी सीट पर हिलने लगता है। टॉपिक चेंज करते हुए टैंग पूछती है कि वो कहाँ खाना चाहता है। सुपर ऑकवर्ड फील करते हुए प्रोटैगनिस्ट खड़ा होता है और कहता है कि उसे अभी निकलना है। अंदर ही अंदर वो राहत की सांस लेता है और सोचता है कि अच्छा हुआ वो ज्यादा डिगिंग नहीं करेगी। अगर उसे पता चल गया कि वो किसी और लड़की के घर रुका था तो पूरा मेस हो जाता। हॉलवे में उसका दोस्त सोचता है कि वो सपना देख रहा है क्योंकि टैंग और सीएनए दोनों चुचिंग को लंच के लिए बुला रही हैं। स्कूल में चलते हुए भी लड़का थोड़ा सस्पिशियस रहता है और टैंग से पूछता है कि उसने अचानक उसे क्यों बुलाया। वो बस श्रग करती है और कहती है कि उसे उसके साथ खाना खाने का मन था। क्यूरियस होकर वो पूछती है कि क्या वो उसे हग कर सकती है। थोड़ा कोल्ड फील करते हुए हीरो सोचता है कि ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं है क्योंकि वो ब्लश तक नहीं कर रही। सडनली वो उसका हाथ पकड़ लेता है जिससे वो पूरी तरह ब्लश कर जाती है। उसका रिएक्शन देखकर वो हंसता है और उसके चीक को पिंच करता है। अनॉयड होकर वो खुद को छुड़ाती है और पूछती है कि उसे ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। हीरो चकल करता है। साफ दिख रहा होता है कि वो एंजॉय कर रहा है। टैंग को देखते हुए वो सोचता है कि अंदर से इतना सॉफ्ट फील होना कितना अजीब है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वो बचपन से फैमिली एयर की तरह पली है, लेकिन बास्केटबॉल कोर्ट पर उसे देखने के बाद उसके अंदर अजीब फीलिंग्स आ गई हैं। यहाँ तक कि वो उसे अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन मानने लगी है। उसे उसके साथ सेफ फील होता है। ये सोचकर वो अपने हाथ फेस पर रखती है और एम्बैरेस्ड हो जाती है कि वो ऐसी बातें क्यों सोच रही है। स्कूल के बाहर दोनों एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। हीरो वेट्रेस को बुलाकर 2 बोल्स नूडल्स ऑर्डर करता है बिना सिलेंट्रो के और साथ में चिली और विनेगर डालने को कहता है। सरप्राइज्ड होकर टैंग पूछती है कि उसे कैसे पता कि उसे यही पसंद है और क्या वो उसका पीछा कर रहा था। प्रोटैगनिस्ट कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि उसका फेस इतना लाल क्यों हो गया है। उसी मोमेंट 2 लड़कियां वहां आती हैं। उन्हें देखते ही लड़का सस्पिशियस हो जाता है। वो नोटिस करता है कि दोनों अपनी शर्ट्स के नीचे नाइफ छुपाए हुए हैं। तभी आवाज आती है कि उनका ऑर्डर रेडी है। छू खड़ा होकर खाना लेने जाता है। उसी समय एक लड़की दूसरी को सिग्नल देती है। दोनों नाइफ निकाल कर खड़ी हो जाती हैं। ब्रेड्स वाली लड़की पीछे से टैंक पर अटैक करती है, लेकिन उसके फेस पर नूडल्स का बोल लग जाता है। प्रोटैगनिस्ट का हाथ जल जाता है क्योंकि नूडल्स बहुत गर्म होते हैं, लेकिन दूसरी लड़की पीछे नहीं हटती और टैंक पर चार्ज करती है। तभी हीरो बीच में कूदता है और अपनी सपोजिड गर्लफ्रेंड के लिए खुद पर अटैक झेल लेता है। ये देखकर टैंक पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। इरिटेटेड होकर हीरो अपनी एनर्जी रिलीज करता है और लड़की को दूर फेंक देता है, लेकिन दूसरी लड़की अभी भी खड़ी रहती है। वरीड होकर टैंक कहती है कि वो भाग जाए क्योंकि टारगेट वही है, लेकिन जो इंसिस्ट करता है कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगा और ब्रेड्स वाली लड़की पर चार्ज करता है। वो किक से काउंटर करती है, लेकिन हीरो डॉज कर लेता है। इरिटेटेड होकर वो सारी एनर्जी अपनी फिस्ट में चैनल करता है और जोरदार पंच मारता है जिससे वो उड़कर गिर जाती है। तभी शॉर्ट हेयर वाली लड़की पीछे से उस पर वार करती है, लेकिन चू अपनी पूरी ताकत से उसकी पीठ पर थप्पड़ मार देता है। फियर्स एक्सप्रेशन के साथ पीछे देखते हुए प्रोटोगनिस्ट दिखाता है कि ये बस एक स्क्रैच है। फिर वो उसे दोबारा हिट करता है और उसे दूर फेंक देता है, जिससे फाइट वहीं खत्म हो जाती है। दोनों लड़कियां पूरी तरह डिफीटेड और हर्ट पड़ी रहती हैं। नर्वस होकर टैंग पूछती है कि क्या वो एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट्स की फैमिली से आता है। जो सिर हिलाकर मना कर देता है और कहता है कि नहीं। वो बोलता है कि एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल
स्पेशल है, लेकिन वो बस एक ऑर्डिनरी डूड है। उसका हाथ पकड़ते हुए लड़का कहता है कि डिटेल्स बाद में बताएगा, अभी यहाँ से निकलना जरूरी है क्योंकि ये जगह सेफ नहीं है और इन दोनों को हैंडल करने के लिए उसके फैमिली को कॉल करना पड़ेगा। रेस्टोरेंट के बाहर जियोन प्रोटैगनिस्ट को संभाल कर ले जा रही होती है। उसके शरीर पर सीरियस वुंड जैसा निशान दिख रहा होता है। पूरी सिचुएशन को लेकर टेंशन में वो उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात करती है। ग्रिन करते हुए चू कहता है कि टेंशन मत ले, वो इस छोटे से स्क्रैच को खुद हैंडल कर सकता है। अंदर ही अंदर वो सोचता है कि वो दोनों एवरेज असैसिन्स थे, फिर भी समहाउ उसे हिट कर पाए और ऐसा लग रहा था जैसे उनके वेपन्स एन्चांटेड थे, इसलिए अगली बार उसे ज्यादा केयरफुल रहना होगा। यह सुनकर टांग चू से कहती है कि उसने अपेरेंटली उसके फैमिली के बारे में भी थोड़ी डिगिंग कर ली है। क्यूरियस होकर वो पूछती है कि कहीं ली या वे फैमिली तो उसके पीछे नहीं है और क्या वो डेंजर में है। कॉन्फिडेंट होकर लड़का कहता है कि नहीं, वो ऐसे लोगों को अभी भी डील कर सकता है, तो स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। हीरो की ये स्ट्रेंथ और स्वैगर देखकर लड़की थोड़ी शाय हो जाती है। ऑकवर्डली वो पूछती है कि उसने उसे बचाया क्यों। ऑकवर्डली ही हीरो रिप्लाई करता है कि उसे खुद नहीं पता और मन ही मन सोचता है कि वो ये नहीं बता सकता कि पास्ट लाइफ में वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। फिर चू कहता है कि उसे ऐसा फील होता है जैसे वो उसे हमेशा से जानता है, इतना कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि गोली भी खा ले। ये सुनकर पर्पल हेयर वाली लड़की बिल्कुल स्पीचलेस रह जाती है। आगे वो समझाता है कि जब तक वो उस पर ट्रस्ट करती है वो हमेशा उसके साथ है और आखिर में वो ये भी कहता है कि उसे पता है कि हाल ही में उसकी फैमिली कुछ सीरियस प्रॉब्लम से गुजर रही है। टैंग बताती है कि उसकी फैमिली मेडिकल टीचिंग्स और फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज के लिए फेमस है और 1 महीने पहले उनकी फैमिली फॉर्मूला चोरी हो गई थी। इसके अलावा बाकी फैमिलीज मिलकर उनकी फैमिली को मार्केट से बाहर करने की कोशिश कर रही हैं। वो कहती है कि इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि इसके पीछे ली फैमिली है। सीरियस लुक के साथ प्रोटैगनिस्ट फिर से सोचता है कि ली फैमिली ही है जो न सिर्फ टांग फैमिली को खत्म करना चाहती है बल्कि उन पर लगातार नजर भी रखे हुए है। फिर वो पूछता है कि क्या वो लोग इन सब से डरते नहीं है। लड़की के शोल्डर्स पकड़कर वो पूछता है कि अगर वो कहे कि वो उसकी फैमिली की प्रॉब्लम्स फिक्स कर सकता है तो क्या वो उस पर बिलीव करेगी। इम्प्रेस्ड होकर वो पूछती है कि क्या वो सच में ऐसा कर सकता है। स्माइल के साथ चू कहता है कि ये सिंपल है, बस उन्हें एक नया रिफाइनिंग फॉर्मूला बनाना होगा। टैंग कहती है कि कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल, क्योंकि फैमिली के सिटी में बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन साइट्स हैं और कुछ फॉर्मूलाज डेवलप करने में 20 साल लग गए थे। इस पर प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे वरी करने की जरूरत नहीं है, वो इस बारे में बाद में बात करेंगे। वो लड़की को वार्न करता है कि 2 दिन में लाइटनिंग स्टॉर्म आने वाला है और उसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ लो प्रोफाइल में नहीं रहेगा, तभी वो इस मैटर में और डीप जाएंगे। सडनली उसके चेस्ट में फिर से वही पेन उठता है। वरीड होकर टैंग पास आती है और पूछती है कि क्या हुआ। उसी मोमेंट हीरो को याद आता है कि उसने यी पर की मार्क किया था और वो सोचता है कि क्या वो ऐसे ही वैनिश हो सकता है। गुड बाय कहते हुए हीरो बोलता है कि उसे कुछ जरूरी काम है और वो स्कूल नहीं आएगा। फिर वो कहता है कि लिंगडोंग से टीचर को सॉरी कह देने को बोल देना। फोन रिंग करता है। हुआ बताती है कि वेचोंग सीरियस ट्रबल में है और पूछती है कि क्या उसका फोन ट्रैक करके लोकेशन भेज सकते हैं। कंप्यूटर पर बैठी लड़की रिप्लाई करती है कि वो ट्राई करेगी और अभी भेज देगी। एक्सयू को कॉल करते हुए चू कहता है कि लाइन पर चुकिंग है। अटेंडेंट पूछता है कि क्या कोई गुड न्यूज है। हीरो रिप्लाई करता है कि नहीं, उसे एक फेवर चाहिए और कहता है कि उसे एक राइड चाहिए। आदमी पूछता है कि वो कहाँ है और बोलता है कि वो खुद पिक करने आ रहा है। क्लाइंट से वो अपोलोजाइज करता है और कहता है कि अर्जेंट मैटर आ गया है, इसलिए आज ऑक्शन हाउस बंद रहेगा। कुछ देर बाद चू लंबोर्गिनी में बैठा होता है। कार के अंदर वो नोटिस करता है कि वे चंगिंग की लोकेशन चेंज हो गई है। ड्राइवर को दिखाते हुए वो कहता है कि उन्हें वहीं जाना है। अटेंडेंट बस होल्ड ऑन करने को कहता है और किसी वाइल्ड मैजिक की तरह गैस दबा देता है। उसी मोमेंट लड़का स्पेशल विजन एक्टिवेट करता है। इससे वो चीजों के आर पार देख सकता है और एक वैन के पीछे वे चांग को अनकॉन्शियस पड़ा देख लेता है। चू कहता है कि वही कार है जिसे रोकना होगा। अटेंडेंट स्पीड बढ़ाकर वैन के सामने गाड़ी लगा देता है, जिससे वैन अचानक ब्रेक मारती है और दीवार से टकरा जाती है। प्रोटैगनिस्ट कार से उतरकर देखता है कि क्या हो रहा है। वैन से 2 आर्म्ड गाइस लड़खड़ाते हुए बाहर निकलते हैं, जबकि हीरो अपनी मैजिक सोर्ड के साथ उनकी तरफ बढ़ता है। वेपन्स निकालते हुए वो कहते हैं कि जल्दी करना होगा और शूट करने लगते हैं, लेकिन हीरो उनसे भी तेज होता है और मैजिक सोर्ड से बिना पसीना बहाए दोनों को गिरा देता है। एक ही स्ट्राइक में दोनों जमीन पर पड़े होते हैं। फिर प्रोटैगनिस्ट वैन की तरफ वन जाता है उसे खोलने के लिए। तभी अचानक उसे कुछ स्पाइडर सेंस जैसा फील होता है। अचानक एक मिस्टीरियस फिगर उस पर एनर्जी बीम छोड़ता है। बाल बाल बचते हुए हीरो डॉज कर लेता है, लेकिन वैन आग
पकड़ लेती है। उसी मोमेंट दो ऐसे लोग आते हैं जो टाइम ट्रैवलर्स जैसे लगते हैं। सरप्राइज्ड होकर हीरो रियलाइज करता है कि ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है और वो खुद को मार्शल आर्ट्स मास्टर कहना भी भूल जाता है। उनमें से एक कहता है कि लड़का अभी यंग है लेकिन स्किल्स हैं और उसे क्वांजन कल्ट ज्वाइन करने का इनवाइट देता है। प्रोटैगनिस्ट रिप्लाई करता है कि शायद उसने इसका नाम सुना है, लेकिन फिर पूछता है कि ये कल्ट ऐसे फेलियर्स कैसे पैदा करता है जैसे वो दोनों थे। अनॉयड होकर आदमी एल्डर से सवाल करता है कि फेलियर शब्द कैसे यूज किया और कहता है कि उसका ब्रदर सीधे उसे मार दे क्योंकि उसने मास्टर और उन्हें इंसल्ट किया है। अपनी ग्राउंड पर टिके रहते हुए हीरो पूछता है कि इतने सुपरफिशियल लोग पहाड़ से नीचे आने की हिम्मत कैसे करते हैं और कहता है कि उन्हें वापस जाकर कुछ साल और ट्रेनिंग करनी चाहिए। ये सुनकर दोनों भाई स्टन्ड रह जाते हैं। ग्रीन किमोनो वाला आदमी गुस्से में आ जाता है और अपना वेपन निकाल लेता है। चार्ज करते हुए वो चिल्लाता है कि उसे और उसके भाई को इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे हुई और कहता है कि वो उसे मार देगा, लेकिन हीरो अपनी मैजिक सोर्ड से अटैक को पल भर में ब्लॉक कर लेता है। ग्रीन किमोनो वाला पीछे हटता है और रियलाइज करता है कि उसका वेपन डैमेज हो चुका है और ज्यादा गुस्से में वो पूछता है कि इस किड ने उसका वेपन कैसे तोड़ दिया। तभी हीरो सोर्ड से ऑफेंसिव में जाता है और कहता है कि अब वो इसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय करेगा। मैन की स्टाफ और क्रैक होने लगती है और कुछ ही पलों में टूट जाती है। सारी एनर्जी इकट्ठा करके वो आगे चार्ज करता है और चिल्लाता है कि लड़का नर्क जाए, लेकिन चू अपनी मैजिक सोर्ड से उसे पूरी तरह खत्म कर देता है और उसका एक आर्म कट जाता है। ये देखकर उसका ब्रदर शॉक में आ जाता है। किसी ब्रश जैसी चीज निकालकर वो पूछता है कि इस किड ने उसके भाई को हर्ट करने की हिम्मत कैसे की। फिर वो ऐसी एनर्जी वेव छोड़ता है कि एक्सप्लोजन हो जाता है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट पुराने आदमी के भाई को हॉस्टेज बना लेता है। सैडिस्टिक ग्रिन के साथ वो अपने ओपोनेंट को दूर फेंक देता है और ओल्ड मैन से कहता है कि अगर लेवल अप करना है तो सही तरीके से बिहेव करना सीखो। वो पूछता है कि क्या पहाड़ से नीचे उतरकर लड़की को किडनैप करना ही इनके कल्च का तरीका है। डीपली इरिटेट होकर ब्लू किमोनो वाला बस इतना कहता है कि आज वो मरेगा। उसी मोमेंट वो हीरो के ऊपर से कूदता है, लेकिन चू अचानक उसके पीछे अपीयर होता है और अपनी सोर्ड से वार कर देता है। शॉक में आदमी पूछता है कि ये पॉसिबल कैसे है, जबकि काय बोलता है कि शायद उसका मास्टर उनके साथ ट्रिक खेल रहा है। इस फाइट के बाद आग के पास कई लोग जमीन पर गिरे हुए होते हैं, पूरी तरह डिफीटेड हालत में। उसी मोमेंट हीरो नोटिस करता है कि वी अभी भी जिंदा है। वो उसके गाल पर हल्की सी थप्पड़ मारता है और उसे उठने को कहता है। लड़की चिढ़कर बैठ जाती है और उसे घूरती है। वो पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है और कहती है कि वो दोनों लोग बहुत स्ट्रांग थे इसलिए उसे भागना पड़ा। लेकिन हीरो बस उसके पास जाता है और उसे हक कर लेता है और कहता है कि वरी मत कर, डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है। उसी समय उसे दिखता है कि सब लोग ऑलरेडी डाउन पड़े हैं। प्रोटैगनिस्ट पीछे हटकर पूछता है कि क्या उसे पता है ये सब किसने किया। वो कहती है कि उसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि इसके पीछे ली फैमिली है, क्योंकि दोनों फैमिलीज के बीच ऑफिशियली वॉर शुरू हो चुकी है। ये सुनकर हीरो सोचता है कि इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि ली फैमिली मूव कर रही है और उसे लगता है कि वो पहाड़ पर रहने वाले टॉयस्ट्स के साथ मिलकर शेडी डील्स कर रहे हैं। लड़की एक्सप्लेन करती है कि ये मास्टर्स कोई नॉर्मल लोग नहीं है, बल्कि ऐसे लोग हैं जिनके पास क्रेजी पावर्स हैं, जैसे वो लोग जिन्होंने उसे पकड़ा था। फिर वो कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि वो एंशिएंट मार्शल आर्ट्स फैमिली से नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने उस पर अटैक किया था तो उन्हें पसीना तक नहीं आया था। सरप्राइज्ड होकर शांगी कहती है कि अब वो इन लोगों को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती। चू भी अग्री करता है और कहता है कि उसकी फैमिली की करंट सिचुएशन को देखते हुए उसे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए। इरिटेटेड होकर लड़की कहती है कि बात सिर्फ ली फैमिली तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि और भी छोटे परिवार और लोग हैं जो ट्रबल क्रिएट करेंगे। हीरो को समझ आने लगता है और वो पूछता है कि क्या इसका कनेक्शन ऑक्शन एक्स से है और क्या इसी वजह से प्राचीन मार्शल आर्ट्स परिवारों लेटली इतने सक्रिय हो गए हैं। लड़की सिर हिलाकर कहती है कि पॉसिबल है कि ली फैमिली को ऑक्शन की इन्फो पहले मिल जाती है और वो बाकी फैमिलीज पर पहले से अटैक प्लान कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि दूसरों को इन्फो नहीं मिलती वो प्रेप नहीं कर पाते। हीरो को किस करते हुए वो उसे अपना लकी स्टार कहती है। ब्लश करते हुए वो पूछती है कि क्या वो उसके साथ चलेगा, क्योंकि उसे वापस जाकर ये सारी बात अपनी फैमिली को बतानी है। प्लस उसकी मॉम भी हमेशा उसे थैंक करने का मौका ढूंढती रहती है। रिप्लाई में हीरो बस उसके सिर पर हल्का सा हाथ रखता है और ग्रिन करते हुए कहता है कि वो उसके साथ चलने को रेडी है। लेटर दैट नाइट वे फैमिली के क्रिब पर आंट्स और लड़की की मॉम टेबल के पास बैठी होती हैं। सब बस शिंदाशी और चू को देख रहे होते हैं। स्माइल के साथ वुमन चू को बैठने को कहती है, लेकिन तभी एक आंट बीच में बोलती है और उसे रुकने को कहती है। इससे पर्पल हेयर वाली सेरेमोनी वाइब थोड़ी ऑफ हो जाती है। आंट बोलती है कि आउटसाइडर्स को फैमिली की सीक्रेट मीटिंग्स में आने देना अलाउड नहीं है। चू की तरफ इशारा करते हुए वो ये भी जोड़ती है कि ऊपर से वो एक आदमी है। स्टिल स्माइलिंग हीरो रियश्योर करता है कि वो काउंसिल क्रैश करने नहीं
नहीं आया है और साफ कहता है कि वो सीक्रेट मीटिंग के लिए यहाँ नहीं है। उसी मोमेंट लड़की सोचती है कि चू ने मैसअप कर दिया है, क्योंकि वो इस मौके पर शिंदाशी के साथ अपनी मैरिज लॉक करना चाहती थी, लेकिन अब वो चांस चला गया। हीरो अपना मैजिकल स्टोन दिखाता है और कहता है कि वो डील करने आया है। वो स्टोन उसी आंट की तरफ फेंक देता है जो कंप्लेन कर रही थी। स्टोन चेक करते हुए वो कहती है कि ये लेजिट लग रहा है, जबकि उसकी सिस्टर पूछती है कि ये आखिर है क्या। जो रिप्लाई करता है कि ये स्पिरिचुअल स्टोन है। वो एक्सप्लेन करता है कि अब वो अपने बॉडी में इंटरनल स्ट्रेंथ का फ्लो फील कर सकती है। स्टोन हाथ में लेते ही मॉम को एनर्जी साफ फील होती है और वो इतनी स्ट्रांग होती है कि लाइटनिंग बोल्ट की तरह एनर्जी रिलीज कर देती है। रूम में मौजूद सारी विमेन घबरा जाती हैं, लेकिन मॉम स्माइल करते हुए पूछती है कि उसके पास ऐसे कितने स्टोन्स हैं और अगर प्राइस सही रहा तो वो सब खरीदना चाहती है। हाउएवर प्रतियोगी एक्सप्लेन करता है कि स्पिरिचुअल स्टोन डायरेक्ट सेल के लिए नहीं है। एक आंट इरिटेटेड होकर बोलती है कि शिंदी और उसका लड़का बस उनके साथ खेल रहे हैं। चुकामली कहता है कि पहले उसे बात पूरी करने दी जाए। वो बोलता है कि ये आइटम 2 दिन में इवेल्युएट होगी और प्राइस ऑक्शन में मिलने वाली वैल्यू के हिसाब से तय होगी, तो अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो बाय कर सकती हैं और डिस्काउंट भी मिलेगा। फिर वो कहता है कि वो उन्हें और भी कुछ ऑफर करने आया है, जैसे प्रोटेक्टिव शर्ट और एलिक्सर, जो कम टाइम में कॉम्बैट इफेक्टिवनेस बूस्ट कर सकती है। कॉम्बैट बूस्ट सुनते ही दोनों विमेन इम्प्रेस्ड हो जाती हैं और एक पूछती है कि कितना बूस्ट मिलेगा, जो रिप्लाई करता है कि करीब 30%। शोंगी की मॉम पूछती है कि उसे बनाने में कितना टाइम लगेगा और प्राइस क्या होगा, और प्राइस कहता है कि प्रोटेक्टिव शर्ट कुछ दिनों में रेडी हो जाएगी और प्राइस वो खुद डिसाइड कर सकती हैं। एलिक्सर 1 हफ्ते में तैयार होगी और पहली बैच डिलीवर करते वक्त प्राइस तय होगी। स्केप्टिकल होकर एक आंट पूछती है कि वो उनकी हेल्प क्यों कर रहा है। हीरो रिप्लाई करता है कि क्योंकि यी शांग-ची उसका फ्रेंड है। ये सुनकर लड़की थोड़ी एम्बैरेस्ड लेकिन खुश फील करती है। कुछ टाइम बाद दोनों हाउस के बाहर होते हैं। स्माइल करते हुए शानी बताती है कि शुरू में वो बस किड के साथ चिल करना चाहती थी, लेकिन फिर वो दोस्त बन गए और उसने उसकी फैमिली की भी हेल्प की। ग्रिन करते हुए हीरो सोचता है कि इस वर्ल्ड की लाइफ सच में वर्थ इट है। वो खुद से कहता है कि ऑक्शंस के बाद और फैमिली की हेल्प से वो जिमन में अपना एम्पायर खड़ा करेगा। लेटर वो घर पहुंचकर अपने डैड और मॉम को बुलाता है। तभी उसकी नजर एक अनएक्सपेक्टेड इंसान पर पड़ती है। वो चू चिंगसी होती है, चू किंगसी की आंट। हीरो उसे ग्रीट करता है और सोचता है कि उसे नहीं पता था कि उनकी और रिलेटिव्स भी हैं। डायरेक्ट बात पर आते हुए वुमेन कहती है कि वो बहुत हैंडसम है और उसे मैरिज के लिए सेट करने आई है। शॉक में प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि वो क्या बोल रही है, क्योंकि वो सिर्फ 17 साल का है और अभी माइनर है। एनएस रिप्लाई करती है कि वो अभी स्कूल में है और ये बात यूनिवर्सिटी के बाद की है, लेकिन असली सवाल ये है कि कौन सा आदमी यूनिवर्सिटी जाना चाहेगा जब वो सिर्फ पैसे की बर्बादी है। इरिटेटेड होकर हीरो सोचता है कि ये वही वर्ल्ड है जहां महिलाएं मर्दों पर हावी रहती हैं। टॉपिक चेंज करते हुए ओल्ड लेडी प्रोटैगनिस्ट की मॉम से पूछती है कि चुशाओ कहाँ है। मॉम रिप्लाई करती है कि वो घर पर ही चिल कर रही है। ये सुनकर हीरो सोचता है कि उसकी सिस्टर शायद अभी सो रही होगी। सिगरेट पीते हुए आंट कहती है कि अफसोस की बात है कि उसकी फैमिली की एजुकेशन लेवल उसकी मॉम की फैमिली जैसी नहीं है, क्योंकि उसके सारे बच्चे स्ट्रेट ए स्टूडेंट्स हैं। डैड खड़े होकर कहते हैं कि वो चाय बना लाते हैं। पीछे देखते हुए हीरो नोटिस करता है कि उसके डैड थोड़े डाउन लग रहे हैं। फ्रस्ट्रेटेड होकर वो बोल देता है कि ये औरत बहुत ज्यादा बोल चुकी है और उसका मन कर रहा है कि उसे बोरे में डाल दे। ओल्ड लेडी मॉम से पूछती है कि उसने उसमें क्या देखा और कहती है कि उसे हिकी की लॉ फैमिली में शादी कर लेनी चाहिए थी। उसी मोमेंट हीरो गलती से टेबल पर रखा एक ट्यूब गिरा देता है, जिससे दोनों औरतें चौंक जाती हैं। फियर्स ग्लेयर के साथ वो अपोलोजाइज करता है और कहता है कि टेबल पर पक था। रिप्लाई में आंट कहती है कि इस बार आंसर देना होगा वरना कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जाते वक्त वो चू से कहती है कि वो स्कूल का आखिरी साल एंजॉय करे, क्योंकि ज्यादा दिन सिंगल नहीं रहने वाला। मजाक में प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि उसे उसकी ओपिनियन की परवाह क्यों करनी चाहिए। वो रिप्लाई करती है कि उसकी फैमिली उसे एक रिच लड़की से सेट कर देगी ताकि कैश फ्लो बढ़ सके। आर्म्स क्रॉस करके हीरो अपोलोजाइज करता है और कहता है कि वो इतना इजी नहीं बिकता। ये जानते हुए कि वो लोडेड है, वो पूछता है कि एक टांग के लिए वो कितना पे करेगी। नर्वस होकर ओल्ड लेडी अपनी सिस्टर से कहती है कि लड़के को हॉस्पिटल ले चलो, ये बीमार लग रहा है। इरिटेटेड होकर हीरो वहां से निकल जाता है और अपने रूम में खुद को लॉक कर लेता है। अंदर जाकर वो जिंगशी को कॉल करता है और कहता है कि उसके पास शेयर का शेयर करने के लिए कुछ पड़ा है।